नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि वीडियो के थंबनेल से स्पष्ट हो रहा था कि सबसे बड़ा सवाल, तो सबसे बड़े सवाल का तात्पर्य सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो वीडियो डाला था उस पर सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझसे पूछे गए या जो सबसे बड़ी समस्या लोगों की थी उसका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। और वो जवाब था, ज़्यादातर लोगों ने मुझे बुक लिस्ट जो थी एग्ज़ाम के लिए उसके बारे में मुझसे पूछा था। तो जिन लोगों को बुक लिस्ट के बारे में पता है, जो जानते हैं कौन सी किताबें पढ़ी जाती हैं, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो यहीं से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बनाया है, आपकी मदद के लिए बनाया है। तो लेकिन जो लोग बहुत सीरियस हैं बुक्स को लेकर के, बुक्स को कैसे पढ़ना है, कहाँ तक लेकर के आना है, कौन कौन सी ऐसी और ख़ास चीज़ें होती हैं किताबों में पढ़ने की, ख़ास जो बताई नहीं जाती हैं, लोगों के द्वारा छुपाई जाती हैं, ये बात अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज जिस बुक लिस्ट की मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ उस बुक लिस्ट में सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। तो बुक्स चूज़ करने से पहले यू शुड बी वेरी थ्रू विद योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस का एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एंड देन यू विल फाइंड कि वेयर टू रीड अ पर्टिकुलर टॉपिक। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको सारी पूरी किताब पढ़नी पड़े, बट फॉर अ सर्टेन टॉपिक यू शुड गो इन दैट चैप्टर। तो वो चैप्टर आप उस किताब से पढ़ लीजिए, आपको आसानी होगी। तो जैसा कि आपको बताया गया है, तो सबसे पहले आप बुक लिस्ट बताता जाता हूँ किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले एक जो परंपरा लोगों की चली आ रही है कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहते हैं। देखिए, यदि आप पर्टिकुलरली, आप पहले एक और बात समझ लेते हैं। इससे पहले लोगों के जो क्वेरीज थी वो उत्तराखंड पीसीएस वालों की भी थी, यूपी पीसीएस वालों की भी थी, ठीक है। अब अगर यूपीएससी वालों की भी हैं तो वो भी चलेंगी, और भी किसी पीसीएस की है तो भी वो भी चलेगी। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि टॉपिक सिमिलर है। टॉपिक सिमिलर है तो इतिहास भूगोल बदल नहीं जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आप उत्तराखंड दे रहे हो तो किसी और किताब की ज़रूरत पड़ेगी, और यूपी पीसीएस दे रहे हो तो किसी और किताब की ज़रूरत पड़ेगी। फ़र्क जहाँ समझ बनानी है आपको, वहाँ कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास की समझ बनाने के लिए वही एक अच्छी किताब आपको पढ़नी होगी जो सबके लिए ज़रूरी है। अब आपको ये देखना है, दूसरा जो स्टेप लेना है वो ये देखना है, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो चाहे मेंस की तैयारी करने हो, कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन एग्जामिनेशन, कि पर्टिकुलर कोई कमीशन किस तरह के प्रश्न पूछता है एग्ज़ाम में। और ये प्रश्न जब आपने देखे तो फिर आपको एक बार थोरोली किताब पढ़नी है अच्छे से, और पढ़नी नहीं है नॉट जस्ट मेयर रीडिंग। ये भी एक बहुत बात ज़रूरी है कि किताब की रीडिंग ज़रूरी नहीं होती है। किताब को पढ़ करके आपने उसमें से क्या निकाला, कौन कौन सी लाइनें पकड़ी, अगर आपने उसको बहुत मेटिकुलसली थॉरोली पढ़ा होगा तो फिर आप क्वेश्चंस को देखते हुए तुरंत समझ जाएंगे कि अरे यार, ये क्वेश्चंस तो यहाँ से बने हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो धीरे धीरे आपको एग्ज़ाम पकड़ में आना शुरू होगा। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस मेंस के ज़्यादातर पेपर्स में फर्स्ट पेपर में के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चर्चा में सबसे पहले आएगा विषय इतिहास। इतिहास जो है सभी परीक्षाओं की जान है, रीढ़ है। हर ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती जहाँ इतिहास नहीं पूछा जाता। तो इतिहास को आप स्किप नहीं कर सकते हो। यूपी पीसीएस में 20 से 25 प्रश्न पूछते हैं, और भी परीक्षाओं में अलग अलग तरह से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछते हैं, और जीएस के फर्स्ट पेपर में काफ़ी बड़ा हिस्सा 80 से 100 नंबर का इतिहास के बीच होता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस भी होते हैं। वो मैं बताऊंगा किस तरीके से। बहुत आराम से आप वीडियो को तसल्ली से देखिएगा। तो अब सबसे पहले जब इतिहास की बात करें तो आप सबसे पहली किताब जो आपको बिना सोचे समझे पढ़नी ही है और बहुत अच्छे से पढ़नी है, वो 3 किताबें हैं। पहली किताब है मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्र, इंग्लिश में मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्र, और बिपिन चंद्र का आधुनिक भारत, ठीक है, हिंदी में। ये पहले पुरानी एनसीईआरटी हुआ करती थी, ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से पॉपुलर है, लेकिन अब ओरिएंट ब्लैक स्वान या 1-2 पब्लिकेशंस हैं ऑक्सफोर्ड वाले, इसको निकालते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट किताब जो है वो है रामशरण शर्मा एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत।
ये किताब जो है आपको ज़रूरी से पढ़नी ही पढ़नी है, ईच एंड एवरी चैप्टर वेरी थॉरोली, ठीक है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। इसके बाद तीसरी जो किताब आपको पढ़नी है वो मिडिएवल इंडिया के लिए पढ़नी है, वो है सतीश चंद्रा। ये किताब तीनों आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इसमें कोई भी आप स्किपिंग नहीं कर सकते हो कि कोई आपको सलाह दे कि मिडिएवल हिस्ट्री से तो कम क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी पढ़ करके काम चल जाता है। नहीं साहब, जब आप वास्तव में प्रश्नों की प्रकृति को देखोगे तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी बेस दे सकती है आपको, लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जब हुआ तो लोग कहते थे कि कल्चर से क्वेश्चन आता है, और बहुत सारे लोग इस बात को जब डिटेल में हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी तो बोलते थे कि और पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह नहीं पूछी जाती। इस बार का पेपर उठा करके देखना, पॉलिटिकल हिस्ट्री तो छोड़िए, छोटी छोटी घटनाक्रम जो हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन बनाया गया था, वो भी मिडिएवल इंडिया से। तो आप कोई चीज़ स्किप नहीं कर सकते, दिस इज़ एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, वट एवर इज़ गिवन इन सिलेबस। तो आप चूज़ ही होकर के काम नहीं कर सकते। ये कोई खाने का ओपन सिस्टम नहीं है कि आपने रसगुल्ला खा लिया, आइसक्रीम नहीं खाई, आइसक्रीम खा लिया तो रसगुल्ला नहीं खाया, आपको सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो 3 किताबें तो ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके बाद जो आजकल जो एक ट्रेंड चल गया है 6 to 12 तक की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की है, उसको लोग पढ़ने की बात करते हैं, तो वो उसके पर्टिकुलर सेक्शंस कुछ बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए गए हैं, इसलिए आप उसको पढ़िए। ख़ास तौर से 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज़ हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास के कुछ विषय नाम से, उसको आप पढ़ सकते हो। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा यदि आपको फाइनली सेलेक्ट होना है। ये सारी बातें वो बिल्कुल नहीं कहेंगे जो लोग आपको कहेंगे कम पढ़ना पड़ता है। कुछ लोग बनाएंगे 1 घंटे में सारा इतिहास ख़त्म, 2 घंटे में सारा इतिहास ख़त्म। ऐसे अगर इतिहास ख़त्म होता तो सारे ही लोग सिलेक्ट हो जाते, सभी लोग तो वीडियो देख लेते हैं, कौन बचता है? 2 घंटे का वीडियो कोई भी देख लेगा। तो सबसे पहले तो आप जो है ना, ये एक्चुअली इन सारी बातों से आप, ये जो प्रलोभन जैसे वीडियोस जो होते हैं ना, इनसे दूर निकल जाओ आप। 2 घंटे में समझ क्या, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता आदमी के, सेटिस्फैक्शन हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता। यू विल बी नॉट एबल टू डू दैट इन एग्ज़ाम, आप वो कर नहीं पाओगे। फिर अब इसके बावजूद भी अगर आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, देन यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन हिस्ट्री। एक्स्ट्रा तरीके से भी आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा उस पर, स्पेशली ऑन फैक्ट्स, तथ्यों पर काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीपीसीएस काफ़ी तथ्य पूछता है। तो इस प्रकार के जो तथ्यों वाली पुस्तकें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना, बिकॉज आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनी काइंड ऑफ बुक हेयर, लेकिन आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसे तथ्यसार आती हैं अलग अलग कंपनीज़ की, वो आप ले सकते हो। तो जस्ट सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप पुराने सालों में आए हुए प्रश्न पत्र देखिए, वहाँ से आपको अनुमान लग जाएगा, ठीक है। तो ये इतिहास के लिए 3 किताबें, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी इस तरह से चलेगा। प्रीलिम्स के लिए आपको एक्स्ट्रा जो सोर्सेज के रूप में कुछ फैक्ट्स जैसी बुक्स जो है एक्स्ट्रा ख़रीदनी ही पड़ेगी, आप ये मान के चलिए, इससे कम में काम आपका नहीं चलेगा, ठीक है ना। मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सेलेक्ट कराना चाहता हूँ। जो कम बताना चाहते हैं वो सिर्फ व्यूज़ लेना चाहते हैं, ठीक है ना, और आपको संतुष्टि देना चाहते हैं। संतुष्टि से सफलता नहीं मिलती, ठीक है ना। जो लोग मेहनत करते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बताते नहीं हैं सारे लोग, और क्यों बताएं, कह देंगे आपको, जिससे भी आप पूछोगे कहेगा एनसीईआरटी, क्योंकि वो चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता है इस बात के कि ज़्यादा आपसे झिकझिक करे, तो वो कहता है एनसीईआरटी। आप भी खुश हो जाता है, अच्छा एनसीईआरटी पढ़नी है, पढ़ लेंगे, क्या जा रहा है, पढ़ लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कितना क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, आप कभी ये भी तो उठा करके देखिए, पढ़ी है आपने? आप दौड़ करके नोट्स पकड़ लेते हो, आप पढ़ते ही नहीं हो। एक बार किताब जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कितने क्वेश्चन किस किताब से आए, और इसी बात की ये चर्चा यहाँ पर चल भी रही है। और ये सारी जितनी भी बातें बता रहा हूँ, ये 2022 के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको फाइनली सेलेक्ट होना है तो 2022 के लिए सारी बातें हैं, 2022 के लिए सारी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये तो हुआ इतिहास का विषय। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें वो है इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी को कैसे टैकल करना है? देखिए, इंडियन सोसाइटी का बेस तो एंशिएंट इंडिया में जा कर के बनता है, तो वहाँ से आपको इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अतिरिक्त 2 एनसीईआरटी आती हैं सोशियोलॉजी की, भारतीय समाज के ऊपर, वो किताबों को आप थॉरोली पढ़िए, ठीक है, आप देख लीजिएगा।
भारतीय समाज में, उसमें जाति व्यवस्था, भूमंडलीकरण का प्रभाव, ये सारे टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं। प्लस अब ये क्या करते हैं कि हम किसी न्यूज़पेपर से इनको अपडेट करते रहते हैं रेगुलरली। अच्छे स्टूडेंट्स, खराब स्टूडेंट्स नहीं, अच्छे स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो इसको अच्छे या तो किसी टीचर के माध्यम से पढ़ते रहते हैं या फिर किसी न्यूज़पेपर से अपडेट करते रहते हैं। आप दोनों में से कोई भी चुनाव कर सकते हो, लेकिन एक समझ जो है वो आपकी एनसीईआरटी पे बन जाएगी जा करके, उस एनसीईआरटी से कि सोशल जो सोसाइटी है आप उसमें समझने लगेंगे, और जिनका समाजशास्त्र विषय रहा है वो उसको अच्छे से समझ सकते हैं। परिवार कैसे है, फिर पैट्रियार्की कैसे काम करती है हमारे यहाँ पर, फिर स्त्रियों की दशा क्या है, सारी बातें जो है आपको समझ में आएंगी। तो ये 2 एनसीईआरटी पहले आप पढ़िए सबसे पहले, उसके बाद फिर आगे किसी रिसोर्स की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है ना। वो अपडेट भी कर सकते हो, कुछ घटनाएं घटित होती हैं उसके माध्यम से भी ले सकते हो। फिर एक टॉपिक है उसमें इम्पॉर्टेंट है संप्रदायवाद। तो संप्रदायवाद को पढ़ने के लिए आपको अलग से कहीं नहीं जाना है, टॉपिक दिया हुआ है। संप्रदायवाद को पढ़ने के लिए आपको सीधा जाना है कहाँ, बिपिन चंद्र में लौट करके। इसलिए मैंने कहा था हिस्ट्री एक बड़ा टॉपिक कवर करता है। फिर अब एक और टॉपिक है उसमें अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन को पकड़ने के लिए आपको वैसे तो भूगोल की एक किताब में जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है भूगोल के अतिरिक्त ये इकॉनमी का भी विषय है, तो दोनों तरफ से आप पकड़ सकते हो। और इसके साथ जुड़ी हुई कुछ बातें जो होती हैं अर्बनाइजेशन से संबंधित, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन है, ये सब चीज़ें हैं, तो इनको रेगुलरली न्यूज़पेपर से अपडेट करते रहना पड़ता है। जो भी अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है और रेमेडीज़ हैं उसको आपको जानना होता है। तो बुक के लिए एनसीईआरटी भूगोल की जो है उसमें अर्बनाइजेशन दिया हुआ है, 12th क्लास की है, आप देख लीजिएगा। 4 किताबों का सेट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप उसमें से ये टॉपिक देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नक्सलवाद एक टॉपिक है, इसको आप किसी पुस्तक से ना ख़त्म करते हुए किसी भी टीचर ने अगर पढ़ाया हो तो उससे पढ़ लीजिए। नक्सलवाद टॉपिक इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी का भी मामला है ये, तो वहाँ से इसको आप कवर कर लीजिए। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, कारण पूछते हैं, निवारण पूछते हैं, ठीक है ना। ये एक टॉपिक हो गया आपके लिए जो बहुत ज़्यादा पूछा था। इसके बाद आपका आता है भूगोल। तो भूगोल के लिए जो रामबाण किताब है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो चारों की चारों, वैसे तो 2 ही उस भूगोल के लिए तो 2 ही है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। चारों ख़त्म कर लेते हो तो चारों में से भी बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आपदा प्रबंधन और इन सब तरीके के जो टॉपिक्स हैं वो उसमें आपको कवर करने के लिए मिल जाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप चारों पढ़ लीजिए, कोई नहीं कहता चारों के लिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। प्लस अगर आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो जीसी लियोंग अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए, अच्छी किताब है, फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर पढ़ लीजिए। किसी भी चीज़ में कोई कंजूसी नहीं बरतनी है 2022 के लिए। अभी अगर आपका एग्ज़ाम है तो ठीक है, आप मतलब शॉर्ट करके पढ़ सकते हो, लेकिन 2020 में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो थॉरोली पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताए, किताबों के नाम एक एक पॉइंट से मैंने आपको बताए, समझाए, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न अधूरा रह गया या कोई बात आपको कम समझ में आई है, ठीक है ना, तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने जो नंबर ऊपर दे रखा है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जितने लोगों ने रिस्पांस दिया है सारे लोगों को रिस्पांस मिला है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कॉल का जवाब मैंने ना दिया हो या व्हाट्सएप का जवाब मैंने ना दिया हो। सभी लोगों को बराबर मैंने रिप्लाई किया है। तो अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरा नंबर ऊपर दिया हुआ है, कॉल मी और व्हाट्सएप, ठीक है। और साथ ही साथ इतना जो रिस्पांस आपका पिछले कल के वीडियो से मिला उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बस आप लोगों के लिए, आपके अच्छे के लिए आ रहा हूँ। एक बात और कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नोट्स मांगते हैं। देखिए, जो चीज़ें हमारे कोर्स में रन कर रही हैं उनकी चीज़ों को आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं करा सकते हम लोग। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपके जो उसका पार्ट है कोचिंग का और उसका, लेकिन जो भी पॉसिबिलिटी फ्री में हो सकती है वो आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जाती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जो सजेशंस आपको मिल रहे हैं, इतना मिलना मुश्किल हो जाता है, कोई आपको इतना टाइम देता नहीं है, ठीक है। तो और भी जैसी भी मदद बनेगी आगे चल करके धीरे धीरे वो हम आपके लिए करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, पॉसिबिलिटी बनाते जाएंगे, ठीक है। आज पहले पेपर में इतना ही। सेकंड पेपर को अगर आपको जानना है तो फिर नेक्स्ट मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कहेंगे तो। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, नहीं लगता है तो वो भी बताइए, जैसा भी है सब आपके ऊपर है। आज के लिए इतना ही।
अभी के लिए अलविदा, फिर अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।